हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अफेयर 365 बाय नीरज में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वर्ड बाय वर्ड। आज के द हिंदू को शुरू करते चलिए। आज के जो एडिटोरियल है वो है प्लेसेस एंड वर्शिप के बारे में। ठीक है, रिसेंटली किसी ने पिटिशन किया था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उस पर सुनवाई है, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। चलिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में डिसाइड फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, में ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मे डिसाइड, ये डिसाइड किया जा सकता है फ्यूचर, भविष्य ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। ये जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो भविष्य है वो ये हियरिंग डिसाइड करेगा इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। अ स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक स्पेशल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये स्पेशल बेंच क्या होता है? जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठती है। ठीक है, जिसके हेड कर रहे हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। तो अभी रिसेंटली संजीव खन्ना जो हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। राइट, इनसे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ थे। राइट, तो विल बिगिन, विल फिर से यहाँ पे फ्यूचर टेंस के बारे में, विल बिगिन शुरू करेंगे, हियरिंग शुरू करेंगे ऑन December 12 अ बैच ऑफ पेटिशन दैट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये एक पेटिशन दायर हुआ है। ठीक है, समझ रहे दोस्तों, ये पेटिशन दायर हुआ है किस चीज़ को लेके? ये चैलेंज कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये सवालिया निशान उठा रहा है किस पे? वैलिडिटी ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991। ये एक स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप का, जिसके तहत था कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी मस्जिद मंदिर जहाँ पे है वो वहीं रहेगा और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये इस एक्ट में था जिसको पेटिशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है 12 को। राइट, अ लॉ, एक ऐसा कानून दैट जो फ्रीज करता है, फ्रीजेस मतलब क्या होता है दोस्तों? रोकना। फ्रीज मतलब रोकना, किसी को रोकना। फ्रीजेस द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यही बात है कि जो जैसा हो यथावत रहे, स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आएगा। फ्रीज करता था ये एक्ट। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इस देश में इंडिपेंडेंस तक। एंड बार्स क्या होता है दोस्तों? रोकना। बार मतलब भी होता है रोकना। ठीक है, बार सूट्स होता है दोस्तों इस तरीके का कानूनी कार्रवाई, मुकदमा को हम लोग सूट्स बोलते हैं कि आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट सिक, जो कि मांगता है टू अल्टर, चेंज कर सच स्टेटस। किसी को मंदिर को मस्जिद बनाना था या मस्जिद को मंदिर बनाना, तो आप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इस आप कोई सूट भी फाइल नहीं कर सकते हो। राइट, ये आप अल्टर नहीं कर सकते हो, ये इस रूल में था। इट इज़ नो एग्जरेशन, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एग्जरेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति। टू से दैट दिस पेटिशन पोज अ वायलेंट चैलेंज, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि ये पेटिशन क्या करती है? एक विरेलेंट चैलेंज। विरेलेंट क्या होता है? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही व्यापक चैलेंज टू द सर्वाइवल ऑफ सेकुलरिज्म। ये बोल रहा है कि ये जो सूट फाइल की गई है इसे चैलेंज करने के लिए, इस कानून को, ये एक वायलेंट चैलेंज है सेकुलरिज्म के सर्वाइवल के लिए, कि ये कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को खतरा है इस कानून के ख़त्म होने से। देखते हैं। द आउटकम में वेल डिसाइड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ कम्युनल रिलेशन। कह रही है होता कि ये जो आउटकम होगा, जो भी इसका निर्णय होगा, वो कहीं ना कहीं दैट मे वेल डिसाइड द ट्रेजेक्ट्री क्या हो दोस्तों? कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे का पाथ क्या होगा। तो ये जो जजमेंट होगी ये कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ सेकुलरिज्म का भी कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में ये पॉइंट करेगी। द आउटकम में वेल डिसाइड दी ट्रेजेक्ट्री ऑफ कम्युनल रिलेशन, जो हमारे यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द है, सांप्रदायिक भावनाएं हैं लोगों की, वो किस लेवल पे जाएगी आगे। एंड द फ्यूचर ऑफ सेकुलर थॉट्स इन द कंट्री, और इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष सोच है वो कहाँ तक जाएगी। द 91 एक्ट डज हैव सम एग्जम्पशन, इसमें कुछ ना कुछ छूट थी दोस्तों। अपवाद था कि ये अप्लाई नहीं हुआ था, डिड नॉट अप्लाई व्हाट वाज बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट। ये जो बाबरी राम जन्मभूमि झगड़ा था उस पर ये अप्लाई नहीं हुआ था, इट डिड नॉट अप्लाई, विच एंडेड इन फेवर ऑफ राम टेम्पल, और अंत में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। नॉट डज इट अप्लाई टू मोनूमेंट, और ये कानून ना खंडहर, कोई साइट्स, हिस्टोरिकल साइट हो, ऐतिहासिक जगह हो या रिमेन्स हो, उस पर ये लागू नहीं होती है। ठीक है, जो भी एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ये कानून है। ठीक है, उसके तहत जो भी मोनूमेंट्स और साइट्स आती है वहाँ पे ये कानून
लागू नहीं होती है, ठीक है। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, और कोई भी कानून वहाँ अप्लाई नहीं होगी जहाँ पे वो मैटर को सेटल आउट या डिस्पोज्ड ऑफ मतलब होता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर 91 एक्ट केम इन टू फोर्स और द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विसेंस, तो जो भी बहुत शांति से कोई जगह को अगर लिया गया है और 91 से पहले जो भी चीज़ें हो गई हैं, जो भी सेटलमेंट्स हो गए, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। द चैलेंज हैज़ कम इन द बैकड्रॉप ऑफ रिन्यूड अटेम्प्ट, ये जो चैलेंज है ये कैसे आया है, केम आया है इन द बैकड्रॉप, किसके पीछे आया है, किसके कारण आया, ऑफ द रिन्यूड अटेम्प्ट, ये बार बार अटेम्प्ट लिया जा रहा है किस चीज़ का, थ्रू मोटिवेटेड लिटिगेशन, मतलब एक तरह का सुनियोजित कानूनी कार्रवाई, सुनियोजित कहीं ना कहीं वो मुकदमा हो रहा है, लिटिगेशन हो रहा है, किसके द्वारा, बाय सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई हिंदू संगठन और डिवोटीज जो पुजारी हैं उनके द्वारा, किस लिए, टू टारगेट मॉस्क सच एस ज्ञानव्यापी मॉस्क इन वाराणसी। तो यहाँ पे ऑथर जो है सीधे क्लेम कर रहे हैं कि कुछ हिंदू संगठन द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी रियलिटी है कि पहले के समय में जो हमारे क्रूर आक्रांता जो हमारे देश पे अटैक करते थे वो हमारे मंदिरों को तोड़ते थे और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर देते थे। आप यदि वाराणसी जाएंगे तो वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक नीचे आपको एक मंदिर दिखेगा, राइट। तो आगे देखते हैं, एंड द शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा एंड शाही जमा मस्जिद इन संबल अमोंग अदर्स, तो ये सब मस्जिदों का नाम है जिसपे ये इश्यूज़ है। एनी ऑर्डर दैट स्ट्राइक्स डाउन्स और डाइल्यूट द 91 लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है जो कि 1991 लॉ को ख़त्म करता है या उसे कमज़ोर करता है, स्ट्राइक डाउन या ख़त्म करना और डाइल्यूट मतलब उसे कमज़ोर करना, इज़ लाइकली टू हैव अ मेलाइन, तो उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उसका एक मेलाइन इन्फ्लुएंस होगा। मेलाइन मतलब बहुत ही बदनाम और बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस होगा इस चीज़ का हमारे देश के सौहार्द पे, ऐसा ऑथर का मानना है। द पेटिशन हाईलाइट दी, ये पेटिशन बेसिकली हाईलाइट क्या करता है, ये हाईलाइट करता है किस चीज़ को, डेमोलिशन, डेमोलिशन मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, उसे डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिशन करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, राइट, ऑफ टेम्पल्स बाय इन्वेडर, इन्वेडर जो होता है आक्रांता को बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे देश में आक्रमण करते थे, बाहर से आते थे, ठीक है, तो वो आते थे और हमारे टेम्पल को डेमोलिशन करते थे और उसमें मस्जिद बनाते थे। तो बेसिकली जो पेटिशन है वो इसी के बारे में है। इन द पास्ट में आते थे, एंड कंटेंड दैट मेनी मॉस्क हैव बीन बिल्ट इन द रूइंस, तो ये कंटेंट, ये जो पेटिशन है ये कंटेंट मतलब होता है क्या दोस्तों, विवाद करना, बहस करना। तो ये कोर्ट के सामने ये कंटेंट किया जा रहा है कि देखिए जो बहुत सारे मॉस्क बने हैं वो कहीं ना कहीं वो इसी रूइंस के ऊपर बने हैं, जो खंडहर बच गया था टेम्पल को तोड़ने के बाद, उसके ऊपर जो रूइंस है उसी के ऊपर मस्जिद बना दिया जाता था, राइट। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे क्लेम लेगलाइज सच डेप्रेडेशन, तो ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया ये कहीं ना कहीं इस तरह के डेप्रेडेशन को, ये डेप्रेडेशन मतलब भी एक तरह से डैमेज ही होता है दोस्तों। ये जो रूइंस बच गई, ये जो डिस्ट्रक्शंस होती थी मंदिरों की, इसे ही डेप्रेडेशन कहते हैं। तो ये 91 एक्ट कहीं ना कहीं लीगलाइज करता है, इसे वैदिक बनाता है, इसे कानूनी रूप से सही ठहराता है कि ये जो डेप्रेडेशन हुई है वो सही है। एंड ऑल्सो वायलेट्स द राइट ऑफ हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज़, और ये कहीं ना कहीं 91 एक्ट्स जो हिंदू के राइट्स हैं उसे भी वायलेट करता है, और जो अदर कम्युनिटीज़ बुद्धिस्ट, सिख्स, उसे भी अपने राइट्स का हनन होता है, ठीक है। टू रिक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो और वापस जो उनका जो आस्था का केंद्र था उसे वापस लेने में काफ़ी मुश्किलें होती है थ्रू लीगल प्रोसीडिंग। इट ऑल्सो वायलेट्स द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियन एंड मैनेज एंड एडमिनिस्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो आस्था का जो विषय है यहाँ पे दोस्तों की राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये जो प्रैक्टिस करना अपने धर्म का और उसे प्रोपोगेट करना, ठीक है, उसे मैनेज करना और एडमिनिस्टर करना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो लॉ के तहत, ये एक्ट के तहत ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होती थी, इसीलिए इससे चैलेंज किया गया। आयरनिकली यहाँ ऑथर ने फिर इसे थोड़ा सा आयरनिकली दे ऑल्सो कंटेंट, तो ये ऑथर कह रहे हैं कि ये देखो ये इस पर भी विवाद कर रहे हैं कि दैट द एक्ट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ऑथर बोल रहे हैं कि देखो ये जो पेटिशन दायर है इसमें बोल रहा है कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये आयरनिकली बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, जिससे उल्टा है, इससे नुकसान होगा सेक्युलरिज्म को, विच वुड श्योरली स्टैंड टू बी अंडरमाइंड इफ दे अटैम्प्ट टू रिक्लेम दिस साइट सक्सीड। तो ये बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है, इस एक्ट को अगर निरस्त किया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो भी ये सेकुलरिज्म है वो और कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है, राइट।
fortunately there are some clearly established principle in favor of the act, right? In the Ayodhya judgments, a 5-member bench observed that the law imposed a non-derogable obligation. Non-derogable obligation मतलब क्या दोस्तों, पहले से समझते हैं। ये ऐसा राइट्स होता है, ये ऐसा आपका हक होता है जिसे छीना नहीं जा सकता। तो ये जो जब अयोध्या जजमेंट हुई थी तो 5 बेंच ने ये कहा था कि लॉ जो है वो नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब इससे किसी का राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपका जो धर्मनिरपेक्षता है और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड इट अ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन दैट प्रिजर्व्स नॉन रिट्रोग्रेसिव एसेंशियल फीचर ऑफ अवर सेकुलर वैल्यूज। तो उस समय के जो बेंच थी उसने बोला था कि यह कानून कहीं ना कहीं एक तरह से एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जो प्रिजर्व करती है। इंटरवेंशन मतलब एक तरह का किसी इंटरवीन करना, वो एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक इंटरवेंशन है जो कि प्रिजर्व करती है, बचाती है नॉन रिट्रोग्रेसिव एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ अर। तो ये जो कानून को खराब करना या उसे ख़त्म करना, उसे ही कहा जाता है कि रिट्रोग्रेशन, राइट। तो नॉन रिट्रोग्रेशन मतलब उसे, उस कानून को उसी तरह रखना जैसा वो है, राइट, एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ आवर सेकुलर वैल्यूज़। तो उस सेकुलर वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए कानून को आपको ख़त्म नहीं करना होगा। फॉर द प्रेजेंट इट डज नॉट सीम लाइक दैट द कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलर विजन। तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो है वो जो भी संविधान कहता है अपने सेकुलर विजन के लिए उसको ख़त्म नहीं करने वाला, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है ये जो 1991 का जो एक्ट है वो निरस्त नहीं होगा, ऐसा ऑथर का मानना है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एंड द पार्लियामेंट्स मैंडेट अगेंस्ट मिसयूजिंग जुडिशियल फोरा टू रेमेडी हिस्टोरिकल रॉन्ग। और जो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं जो जुडिशियल फोरा का मिसयूज़ करती है अपने पुराने ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।